अगर माँ के ने दूध पिलाया है तो आप भीड़ में निकल कर बोलिए ना कि जो लोग ट्रेन फूक रहे हैं हम उनके घर में बुलडोजर चलाएंगे। अपने बिल से निकले और बिल से निकल करके ये कह के तो देखें कि इन लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगा, पता लगेगा उनके घर में ये जो भीड़ है ना वो पहुंच के हाथों से बुलडोजर चलाने लगेगी। बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई कब होगी? बड़ा आसानी से बोल देते ना कि पत्थरबाजों पे बुलडोजर चलेगा। हम हर पत्थरबाज पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं, लेकिन पत्थरबाजों को अगर आप कपड़े से पहचान कर उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे तो सवाल उठते हैं। सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाए हैं, उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी है। अगर गलती से भी उन्होंने टोपी पहन रखी होती ना तो जो भी बिल में दुबके हुए हैं राजनेता वो बाहर निकल के कहते कि ये पाकिस्तान परस्त आंदोलन है, लेकिन अभी ज़बान नहीं खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अपने परिवार के लिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और जितना नियम कानून थोपना होता है एक आम नागरिक के ऊपर थोप दिया जाता है। कृषि कानून बनता है, किसानों को समझ में नहीं आता है। युवाओं के लिए आप अग्निपथ स्कीम को शुरू करते हैं और युवाओं को समझ में नहीं आता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बीजेपी जब कोई सरकारी योजना निकालती है या कोई फैसला लेती है तो देश में बवाल होता है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है, अग्निपथ स्कीम राष्ट्र हित एवं युवा हित के लिए खतरनाक कदम है जिसे अविलंब वापस लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी सेना भर्ती योजना को शुरू करने की घोषणा करें। जय हिंद। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के दानिश रिजवान जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्या है। जी देखिए, एक तो है कि जो ट्रेन फूकी जा रही है, जो मारपीट हो रहा है, जो सड़क पर तांडव मचा जा रहा है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम उसके घोर विरोधी और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंसा के सहारे हम कोई जंग नहीं जीत सकते हैं। रही बात अग्निपथ स्कीम को, हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि युवाओं की स्कीम अगर युवाओं को ही समझ में नहीं आ रहा है और हम समझाने में विफल हैं तो अविलंब उसको वापस ले लेना चाहिए। हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को वापस दीजिए, यही राष्ट्रहित और युवाओं के हित में होगा। क्या है इस स्कीम में कि अग्निवीरों को समझ में नहीं आ रहा, जो आर्मी के तैयारी करते हैं उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? स्कीम में ऐसा क्या खतरनाक है कि उग्र हो गए और जगह जगह सब तांडव कर रहे हैं, ट्रेन फूक रहे हैं? देखिए, सेना में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो सुबह 4 बजे जग जाते हैं और बिना वक्त गुजारे अपनी प्रैक्टिस को अंजाम देते हैं। दौड़ते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, पुशअप करते हैं कि स्ट्रांग हो के सेना में जाएं। और जब उन्हें ये बताया जाएगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा तो विवाद होना लाजमी है। अगर हम भी उतनी मेहनत करें और हमको नौकरी देने से पहले ये बताया जाए कि सिर्फ 4 ही साल के लिए आप नौकरी में रहेंगे तो मानो है, विरोध लाजमी है और हम विरोध करेंगे। वही हो रहा है। जब पूर्व निर्धारित जो स्कीम सही है, जो सेना भर्ती योजना जो थी, जो रैली के माध्यम से हम सेना में जवानों की भर्ती करते थे, उन्हीं योजना को लागू कर दीजिए। बस इतनी सी तो डिमांड है और तो कोई डिमांड है नहीं। अरे राष्ट्र हित में है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि इस तरीक़ा से ऐसे इस स्कीम से 4 साल के बाद मतलब युवक निकलेंगे, फिर नया युवक आएंगे, उनके पास भी पैसा बढ़ेगा। 4 साल के बाद निकलेंगे तो 12 लाख रुपए लेके तो निकलेंगे, उससे रोजगार भी कर पाएंगे। ये इस तरीक़ा से बहुत सारे जो जनता है, जितने भी तैयारी करने वाले, वो 4-4 साल पर आते रहेंगे। तब बहुत अच्छी बात है। तब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी प्रमुख हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो पार्षद हैं, उनके बच्चे या उनके पोते सबसे पहले इस योजना में शामिल हो जाए। वो एफिडेविट करके दे कि 4 साल के लिए हमारे बच्चे भी जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, तो देश के बच्चे भी जाएंगे। अपने परिवार के लिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और जितना नियम कानून थोपना होता है एक आम नागरिक के ऊपर थोप दिया जाता है। ये स्कीम अगर बहुत अच्छी है तो सबसे पहले हम इसकी परिवार से शुरुआत करें। सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एफिडेविट करके दें कि हमारे बच्चे अग्निवीर बनेंगे, 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, उसके बाद हम देश पर ये कानून थोप दें। भाई सब देखिए, बड़ा विचित्र है कि कृषि कानून बनता है, किसानों को समझ में नहीं आता है। युवाओं के लिए आप अग्निपथ स्कीम को शुरू करते हैं और युवाओं को समझ में नहीं आता है। हमें लगता है दिल्ली में कुछ पदाधिकारी ऐसे बैठे हैं जो सत्तारूढ़ नेताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि किसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार बदनाम हो और बदनाम करने के लिए इस तरह की स्कीम बना रहे हैं जिससे केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठे।
वैसे नेता पदाधिकारियों पे हम कार्रवाई की मांग करते हैं जो गलत स्कीम बना करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जी, छात्र निकल के रोड पे ट्रेनों को फूंक रहे हैं, इस तरीक़े से लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा, क्योंकि कृषि कानून भी आया था, NRC आया था, CA आया था, उसमें सब जितने भी लोग थे अहिंसा पूर्वक धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन सफल रहा और मोदी जी को कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन इसमें जो है जगह जगह पर जहाँ देखिए आप खाली हिंसा दिखाई में जोश थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोज़र स्कीम है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख जो वो कहते रहते हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए, और अगर सही मायने में उनके दिल में ये जज्बात रही है कि पत्थरबाजों के घरों पे बुलडोज़र चलेंगे, जो ट्रेनों में आग लगाएंगे उन पर बुलडोज़र चलेंगे, तो आज हम आह्वान करते हैं कि वो नेता बिल में कहाँ छुपे हैं, बाहर निकले और निकल कर बोले। बड़ा आसानी से बोल देते ना कि पत्थरबाजों पे बुलडोज़र चलेगा। अगर माँ के ने दूध पिलाया है तो आप भीड़ में निकल कर बोलिए ना कि जो लोग ट्रेन फूंक रहे हैं हम उनके घर में बुलडोज़र चलाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। वो तो खैर कहिए कि जो युवा सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाए हैं, उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी है। अगर गलती से भी उन्होंने टोपी पहन रखी होती ना तो जो भी बिल में दुबके हुए हैं राजनेता, वो बाहर निकल के कहते कि ये पाकिस्तान परस्त आंदोलन है। लेकिन अभी ज़बान नहीं खुलेगी, इसलिए कि जो गमछे का कलर है ना वो कलर उनकी राजनीति से मैच नहीं खा रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम हर पत्थरबाज पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं, लेकिन पत्थरबाजों को अगर आप कपड़े से पहचान कर उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे तो सवाल उठते हैं। मतलब अपना आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी अहिंसा पूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र उसके साथ है, पत्थरबाजों के साथ नहीं? पूरी तरीके से पत्थरबाजों के साथ हम कभी खड़े नहीं रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजों को जाति और मजहब से पहचानने वाले लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा कि अगर एक ख़ास संप्रदाय के लोग पत्थरबाजी करते हैं तो आप कार्रवाई करते हैं, उनका घर ढा देते हैं। ये लोग जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई कब होगी? और जो बुलडोज़र चलाने की बात बिहार में भी कुछ राजनेता करते थे कि योगी आदित्यनाथ जी के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोज़र चलना चाहिए, उनसे मेरा आग्रह है, विनती है कि अपने बिल से निकलें और बिल से निकल करके ये कह के तो देखें कि इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चलेगा, पता लगेगा उनके घर में ये जो भीड़ है ना वो पहुंच के हाथों से बुलडोज़र चलाने लगेगी। लास्ट सवाल एक और सर, जो 22 तारीख को होने वाली है आंदोलन छात्रों के साथ, छात्र करने वाले हैं आंदोलन 22 तारीख को बिहार बंद, उसमें क्या आपकी भूमिका है आपकी पार्टी? नहीं, आंदोलन तो चल रहा है, हमने नैतिक तौर पे समर्थन दिया, हम सड़क पे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनके पक्ष में, हम नैतिक तौर पे छात्रों के साथ हैं। जी, तो ये सुना आपने, दानिश रिजवान जी थे हम पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अहिंसा पूर्वक जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं हमारी पार्टी उनके साथ है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।